दोस्तों नमस्कार। गौतम गंभीर बेशक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं अब, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो कई चीजें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे चुनौतियां उनके लिए बहुत अलग अलग किस्म की हैं और उनमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जैसे मैन मैनेजमेंट स्किल उनके पास बहुत जबरदस्त है। टैक्टिकल फ्रंट पर अगर हम देखें तो बहुत बोल्ड डिसीजन लेने में वो माहिर माने जाते हैं और उनका जो कोचिंग मेथड है वो भी काफी कुछ रवि शास्त्री के ज्यादा करीब है, क्योंकि रवि शास्त्री भी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट पर ज्यादा जोर दिया करते थे। वही कुछ गौतम गंभीर के साथ भी है और प्लेयर्स को फ्रीडम देते हैं। ये उनके खेल की बहुत बड़ी, इनकी कोचिंग की बहुत बड़ी विशेषता है। और ट्रेनिंग जब होती है तो वो ज्यादा प्लेयर्स को डिस्टर्ब नहीं करते और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी क्लास लेते हैं और उनको कमी भी बताते हैं कि कहां उनमें कमी है। और ये सारी खूबियां उन्हें विशिष्ट श्रेणी में लाती हैं। टेम्परामेंट अगर आप देखेंगे तो इनमें टेम्परामेंट, जब ये खिलाड़ी थे तब से ही इनमें बहुत ही जबरदस्त टेम्परामेंट था और टेस्ट में नंबर 1 रहे। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनना यानी आपके अंदर जरूर कुछ बात है, जरूर कुछ आपके अंदर टेम्परामेंट है। और इसकी बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की थी न्यूजीलैंड के दौरे में, जब नेपियर टेस्ट खेला जा रहा था और नेपियर टेस्ट में जो है फॉलो ऑन भारत को दिया गया और फॉलो ऑन के बाद इन्होंने 137 रन की पारी खेली और तकरीबन 10.5 घंटे ये क्रीज पर रहे, 10.5 घंटे क्रीज पर रहे और इस मैच को ड्रॉ कराने में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट के मिलाकर इन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। और अब जो 3 दिग्गज हैं, अब इनकी चुनौतियों की अगर हम बात करें तो जो 3 दिग्गज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, उनकी T20 क्रिकेट में कैसे भरपाई होगी ये उनके लिए बहुत अहम होगा। और इतना ही नहीं, सीनियर्स को साथ लेकर चलना ये इनकी दूसरी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कन्फ्रंटेशन से बात नहीं बनेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखना होगा। विराट कोहली के साथ जो कुछ हुआ है इनके संबंधों को लेकर, उन सब चीजों को, उन सब विवादों को हाशिए पर धकेलना होगा। हालांकि उसके बाद आईपीएल में दोनों आपस में गले भी मिले हैं, तो शायद वो एक प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए वो दिक्कत इनको ना फेस करनी पड़े। कोचिंग का अनुभव नहीं है इनके पास। जी हां, राहुल द्रविड़ जिस तरह से अंडर 19 के कोच थे, इंडिया ए के कोच थे और जो भारतीय टीम में खिलाड़ी खेले उसमें कई खिलाड़ी तो ऐसे थे जो अंडर 19 में उनके साथ जा चुके हैं विदेश, यानी कोचिंग उनकी द्रविड़ की कोचिंग में खेल चुके हैं। और काफी खिलाड़ी ऐसे भी थे जो एनसीए में रहे और एनसीए में वो चीफ हुआ करते थे एक समय और उसका उन्हें बड़ा फायदा मिला। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये केकेआर के जो है जो विनिंग टीम थी केकेआर की इस साल, उसके ये मेंटोर थे और इसके अलावा 2 बार ये मेंटोर रहे एनएसजी के, लखनऊ सुपर जायंट्स का। दोनों ही बार इनकी टीम जो है प्लेऑफ में पहुंची है। और बतौर खिलाड़ी अगर देखें तो बतौर खिलाड़ी तो इनका, खैर मैंने आपको बताया जैसे कि वर्ल्ड नंबर 1 रहे टेस्ट क्रिकेट में और डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल, डब्ल्यूटीसी नहीं बल्कि वनडे वर्ल्ड कप जो है उसका फाइनल अगर आप देखें तो 2011 का 90+ की पारी बहुत निर्णायक पारी रही। और जो T20I वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वहां भी इनकी बहुत ही उम्दा पारी देखने को मिली। और ये अकेले भारतीय हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5 सेंचुरी लगातार लगाई हैं, बैक टू बैक 5 सेंचुरी लगातार। और उसमें जो है ज्यादातर मौकों पर इन्होंने दूसरी पारी में सेंचुरी मुकम्मल की है। तो ये अपने आप में बहुत ही यादगार लम्हा। और टी दिलीप जो है, जो फील्डिंग कोच हैं जिन्होंने भारत की तस्वीर बदली, भारतीय फील्डिंग की तस्वीर बदली, बहुत मुमकिन है कि वो भारतीय टीम की फील्डिंग कोच बनाए जाएं और उनको फिर से अप्लाई करने के लिए उनको कहा जाएगा। अभिषेक नायर जो कि केकेआर के साथ जुड़े रहे, इनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उनकी ट्यूनिंग रोहित शर्मा के साथ भी बहुत अच्छी है, बहुत लंबे समय से रोहित शर्मा के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो बहुत संभव है कि ये जो नाम अप्रोच किए गए हैं, बताए गए हैं, सुझाए गए हैं, गौतम गंभीर की तरफ से इनको फाइनल क्लियरेंस मिल जाए। और यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कप्तान के साथ जो केमिस्ट्री है कोच की, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितने भी विद्वान हो, अगर आपकी केमिस्ट्री कप्तान के साथ नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। अनिल कुंबले इसके बहुत बड़े उदाहरण है। अनिल कुंबले अच्छे विशेषज्ञ जो कि आईसीसी की जो कमेटी थी, टेक्निकल कमेटी, उसमें भी रहे हैं और वो भारतीय टीम के कोच बनाए गए थे। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में पहुंची थी भारतीय टीम, लेकिन विराट कोहली के साथ उनकी ट्यूनिंग कोई बहुत अच्छी नहीं रही, जिसका परिणाम जो है हमें खराब तरीके से भुगतना पड़ा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे WTC फाइनल में, चाहे वो रवि शास्त्री की
कोचिंग हो, चाहे राहुल द्रविड़ की कोचिंग हो, हम फाइनल में पहुंचे। लेकिन अब गौतम गंभीर के लिए चुनौती रहेगी कि उसको और आगे तक पहुंचाना, यानी खिताब जीतना। जो हम 2 पिछले मुकाबलों में खिताब नहीं जीत पाए हैं, वो खिताब जीतना। इसी तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप, जो पिछली बार राहुल द्रविड़ की कप्तानी में की कोचिंग में जो है भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची, लगातार 10 मुकाबले जीतने के बाद उसे अंजाम तक पहुंचाना, ये गौतम गंभीर की रहेगी एक अन्य चुनौती। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में आयोजित की जा रही है, क्या हाइब्रिड मॉडल पर भारत को कहीं किसी दूसरे देश में खेलना पड़ेगा, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतना एक भारत का बड़ा उद्देश्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा। और इसके अलावा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो भारत ने जीती थी अपनी जमीन पर राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, अब उसको विदेश में जीतने की एक बड़ी चुनौती होगी गौतम गंभीर के लिए। तो चुनौतियां कम नहीं है इनके लिए, लेकिन यहां से गौतम गंभीर सबको साथ लेकर चलने वाली जो शैली है, उससे देखना है कितनी जल्दी पार पा पाते हैं। और सबको साथ लेकर चलना, तभी बात बनेगी। लेकिन आईपीएल और भारतीय टीम की कोचिंग में बहुत फर्क है। आईपीएल की किसी टीम की कोचिंग करना, चाहे वो केकेआर हो, चाहे एलएसजी हो, हालांकि वहां कोचिंग नहीं, वहां मेंटोर थे, वहां पर चिट भेजा करते थे जनाब। और वो चिट जो है कभी ड्रिंक्स इंटरवल में या कभी किसी खिलाड़ी 12th मैन के हाथों भेजा करते थे। लेकिन अब जनाब यहां ये बात बनने वाली नहीं है। यहाँ रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं और रोहित शर्मा के साथ ट्यूनिंग तो हालांकि गौतम गंभीर की काफी अच्छी है। और चर्चाएं तो पीछे ये भी चल रही थी कि रोहित शर्मा शायद केकेआर की तरफ से आगे खेलें, भविष्य में खेलें। लेकिन वो खेले ना खेले, लेकिन राहुल द्रविड़ के को अप्रोच जरूर किया गया है। ये हम आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं कि राहुल द्रविड़ जुड़ सकते हैं बतौर मेंटोर केकेआर के साथ। वैसे 2014 में वो मेंटोर थे राजस्थान रॉयल्स के। तो अब यहाँ चिट वाले बात नहीं बनने वाली। यहाँ देखना होगा कि उनकी कोचिंग में किस तरह की केमिस्ट्री बनती है उनकी कप्तान से और अन्य सीनियर खिलाड़ियों से खास तौर पर। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।